हेलो एवरीवन। बहुत टाइम से लाइव आना नहीं हुआ था। 2024 से अगेन स्टार्ट कर रही हूँ। बेसिकली मैंने ऐसे डिसाइड किया है कि मैं ट्राई करूँगी कि जो मुझे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे फॉलोअर्स, उसको मैं ट्राई करूँ कि लाइव आके रिप्लाई करूँ। तो जो लाइव अटेंड कर सकते हैं तो डेफिनेटली लाइव कर सकते हैं, और ये मैं सेव करके भी रखूँगी। बहुत सारे नए फॉलोअर्स जुड़े हैं, तो थैंक्स फॉर फॉलोइंग माई पेज। और सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग नए हो तो पता नहीं है आपको कि मैं कौन से बैकग्राउंड से आती हूँ, क्या है ऐसे। तो मेरा नाम चार्मी व्यास है, और बेसिकली अभी तो मैं हेल्थ एंड फिटनेस कोच हूँ डेफिनेटली। पर आज से ऑलमोस्ट 9 साल पहले मैं मेरा सैलून रन करती थी। आई वॉज प्रोफेशनल सैलूनिस्ट, और एक सक्सेसफुल सैलून होने के बावजूद मुझे ये इसमें हेल्थ फिटनेस में कैसे इंटरेस्ट पड़ा वो मुझे बहुत सारे जन ने पूछा था। तो आज मैं मेरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे ही नॉर्मल फीमेल का प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है, ऐसे मेरा भी वेट बढ़ा। ऑलमोस्ट मैंने 22 kg जितना वेट गेन कर लिया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और वही करते करते मतलब ध्यान में ही नहीं आया कि कितना वेट कब बढ़ गया। और डॉक्टर से पूछती थी या तो रिलेटिव से पूछती थी, तो मुझे बोलते थे वो तो प्रेगनेंसी में बढ़ता है, फिर हो जाएगा कम, ऐसे करके। तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, और वे बस वो टाइम ऐसे ही एंजॉय करती रही। खाना पीना जो भी घर वाले देते थे, मन होता था विदाउट नोइंग एनीथिंग खा लेती थी। तो जैसे ही डिलीवरी का टाइम हुआ, मैंने बेबी डिलीवर किया, तो उसके बाद कोई भी ऐसे सिग्निफिकेंट मेरे में वेट में चेंज नहीं आया। तो मतलब डॉक्टर से मैंने पूछा कि मैडम ये कैसे जाएगा, ऐसे करके वेट। और तो उन्होंने बोला कि अभी तो तुम नहीं करो, सी सेक्शन हुआ है तो इसके लिए कुछ नहीं सोचो। आफ्टर 3 months यू कैन ट्राई फॉर योर वेट लॉस जर्नी। तो मैं बस मेरे दिमाग में वही था कि मैं जैसे सैलून था मेरा, और मैं उसी तरह के कपड़े पहनना वापस चाहती थी, स्टाइलिश रहना चाहती थी। तो वो लुक में मैं कब आऊँगी। तो फर्स्ट मेरा जो इंटेंशन था वेट लॉस का, वो गुड लुकिंग, लुक गुड, फील गुड काइंड ऑफ था कि मैं वापस से मेरे शेप में आ जाऊँ, वापस से मेरे कपड़े पहनने लगूँ, ऐसे करके। तो दूसरा कोई मुझे पता ही नहीं था कि वेट लॉस दूसरी किस चीज़ के लिए करना होता है। मुझे इतना ही पता था कि मुझे वापस मेरे शेप में जाना है। तो 3 months बाद मतलब डॉक्टर ने बोला था कि आप वॉक स्टार्ट कर सकते हो, या तो कोई मैं भी तब नॉलेज नहीं था, तो स्पॉट रिडक्शन के लिए ही सोच रही थी कि मैडम मुझे ये बेली फैट कैसे कम कर सकती हूँ। तो उन्होंने भी बोला था कि सिटअप्स कर सकते हो। तो मैंने उस तरीके से सोचा था कि हाँ मैं 3 months में ये स्टार्ट कर दूंगी करके। पर पोस्ट डिलीवरी ऑल ऑफ सडन मेरा एनर्जी लेवल कम होने लगा था। पहले की जितना एनर्जेटिक फील नहीं कर रही थी। मुझे बैक एक होने लगा था, नी में प्रॉब्लम होने लगा था। इवन मैं फ्लोर पे बैठना, ये सब उठना कर नहीं पाती थी। मेरी डॉटर 3 kg की थी, तो उसको मैं कैरी करना नहीं कर सकती थी। मेरा जो सर्वाइकल प्रॉब्लम था वो एकदम से बहुत बढ़ गया था। तो ये सब चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। पर मेरे दिमाग में इतना था कि वापस मुझे कैसे भी करके शेप में आना है। तो मैंने 3 months वाला ही याद रखा, और डॉक्टर ने बोला था ऐसे। मैंने वॉक करना स्टार्ट किया। 4, 5, 6 दिन, 1 वीक मैंने वो वॉक वगैरह करना कंटिन्यू किया। पर धीरे धीरे मेरा बैक का प्रॉब्लम, नी का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगा, और विद इन अ वीक कुछ इतना सिग्निफिकेंट रिजल्ट भी नहीं मिला था वेट लॉस में। तो मुझे लगा कि ये मेथड सही नहीं है, मैं ये इतना कुछ करके वेट लॉस नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने एक ब्रेक लिया। उसके बाद वापस से मुझे जैसे जैसे बोलने लगे सबकी, मेरे सैलून में जितने भी क्लाइंट आते थे ना, तो मैं सबसे एक ही क्वेश्चन करती थी कि ये वेट लॉस कैसे करने का, वापस शेप में कैसे आने का। और वो लोग मुझे जैसे जैसे कुछ अलग अलग ट्राई करने को बोलते थे। कोई एरोबिक्स बोलता था, कोई ऐसे ब्रेकफास्ट स्किप करना, डिनर स्किप करना, किसी ने बोला मूंग डाइट करो, ऐसे अलग अलग बहुत GM डाइट बोला था। बहुत कुछ ऐसे अलग अलग सबने अपने हिसाब से बोला था। और मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती थी, 4-6 दिन 15 दिन करती थी। वापस से मुझे लगता था इसमें कुछ रिजल्ट नहीं आता है, और मैं वो गिव अप कर देती थी, मेरा कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। और ऐसे ही करते करते मेरी डॉटर 3 months की थी, तब से मैंने जब ये वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी मेरा, तो वो 3 years तक कुछ मुझे इतना सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिला। और तब तक फिर मैं धीरे धीरे डिसअपॉइंट हो गई थी। मैंने एक होप छोड़ दी थी कि कभी मैं वापस वो शेप में आऊँगी। तो मेरे जो भी पुराने कपड़े थे वो वापस मैंने सबको देना स्टार्ट कर दिया। थोड़े थोड़े अच्छे थे, उसको बैग में भर के ऊपर मालिये में बोलते हैं ऐसे चढ़ा दिया। तो ऐसे ही मैंने गिव अप कर दिया था कि मैं कभी मेरा वेट लॉस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं मेरे सामने मेरे मम्मी और सिस्टर को सालों से देख रही थी कि वो ऑलमोस्ट 100 kg के, 105 kg के थे। कभी कुछ किया उन्होंने, क्रैश डाइट किया, भूखे रहते थे, या तो फिर आयुर्वेदिक सेंटर में जाते थे, VLCC, पर्सनल पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पैसे और टाइम एनर्जी वेस्ट करने के बावजूद वो वापस
वही वेट में थोड़े टाइम में आ ही जाते थे। तो मैंने ऐसे ही माइंड मेकअप कर लिया था मेरा कि मैं कभी वेट लॉस मतलब 70 केजी की हूँ, वहाँ से मैं 100 केजी जाऊँगी, पर 70 से कभी मैं 50 केजी वापस नहीं आ पाऊँगी। एक वो माइंडसेट के साथ मैंने मेरे वार्डरोब चेंज कर लिया, जो शेप में थी उस टाइप के कपड़े पहनने लगी। कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला गया था, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ज़्यादा मतलब ऐसे लगने लगा था कि मैं मेरी डॉटर का अपब्रिंगिंग कैसे करूंगी, क्योंकि मेरी एनर्जी लेवल बिल्कुल चली गई थी। मुझे सांस चढ़ती थी, मैं 1-2 सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ती थी तो सांस फूलने लगती थी, और नी पेन, बैक पेन और सर्वाइकल प्रॉब्लम इतना था कि मतलब मैं कोई काम में मैं इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं दे पाती थी। फिर वो टाइम पे मेरे भाई ने मेरे मम्मी के लिए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन वेट लॉस कम्युनिटी ज्वाइन किया, और मेरे मम्मी ने मतलब स्टार्ट किया अपना प्रोग्राम। तो वो बहुत अच्छा एनर्जेटिक फील करने लगी थी। इतना कुछ मतलब क्रैश डाइट नहीं था, वो पूरे दिन मतलब 3-4 बार खा के वेट लॉस कर रही थी, और विद इन अ वीक शी लॉस्ट 1.5 kg, आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, पर 1.5 kg उन्होंने वेट लॉस किया था। और मेरी सिस्टर का भी साथ में ही वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो 1 महीने में बहुत अच्छा वो लोग एनर्जेटिक फील कर रहे थे, भूखे भी नहीं रहना था। और मेरी मम्मी की एज तब 75 थी, तो उसने कोई ऐसी विगरस एक्सरसाइज भी नहीं की थी, नॉर्मल वॉक कर रही थी। मतलब 75 की एज में 100 kg वेट के साथ कोई सोच भी नहीं सकता है कि उस तरीके की वर्कआउट करे या ऐसा, पर फिर भी वो लोग दोनों बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिल रहा था, एनर्जेटिक फील कर रहे थे। और मेरे दूसरे ब्रदर सिस्टर ने भी सेम वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट किया, और उनका भी अच्छा रिजल्ट आने लगा। तो आफ्टर 1-2 महीने के बाद मुझे भी वापस से होप लगी कि चलो इन लोगों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो लेट मी ऑल्सो ट्राई। तो मैंने भी मेरा जर्नी स्टार्ट किया। तो वेट लॉस तो बाद में, पर पहला मेरा जो 1-2-3 दिन का जो एक्सपीरियंस था वो ये रहा कि जो मुझे थकान लगती थी, लो फील होता था, तो मैं एनर्जेटिक फील करने लगी, फ्रेश फील करने लगी, मुझे मूड मेरा अच्छा रहने लगा। तो ये 2-3 दिन में ही इतना अच्छा बदलाव आया ना, तो मुझे मतलब होप लगी कि नहीं, वेट लॉस तो ठीक है पर ओवरऑल हेल्थ मेरी यहाँ कुछ अच्छी होगी, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। तो वही प्रोग्राम मैंने कंटिन्यू किया, और विद इन 6 डेज मतलब 1 वीक के अंदर मैंने मेरा 2 kg वेट लॉस किया, और वो भी कोई एक्सरसाइज के बगैर, भूखे रहे बगैर। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतनी एनर्जी भी बढ़ रही, इतना अच्छा वेट लॉस भी हो रहा है ऐसे करके। तो मैंने वही कंटिन्यू किया, और मेरा सीवियर मतलब वो चीज़ तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दी थी कि बचपन से मेरी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया था कि कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल है, ऐसा कुछ बड़ा इश्यू नहीं है करके। पर जैसे जैसे ये प्रोग्राम हुआ, विद इन अ मंथ और समथिंग, मैंने मेरा जब 6 kg वेट लॉस किया फर्स्ट मंथ में, तो उसके साथ साथ मुझे कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मेरे जो सालों पुरानी कॉन्स्टिपेशन थी वो एकदम नॉर्मल स्मूथ मेरा स्टूल पास होने लगा। मेरी रात की नींद डिस्टर्ब थी, मैं छोटी थी तब से मुझे ऐसे था कि कुछ किसी ने आवाज़ कर दिया तो मैं पूरी रात जागती थी। तो वो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, मुझे रात की नींद अच्छी होने लगी। तो मुझे एक और मतलब ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने दूसरा तीसरा मंथ भी कंप्लीट किया, और विद इन 110 डेज मैंने मेरा 16 kg वेट लॉस किया, और वो भी पूरा एनर्जेटिक फीलिंग के साथ। स्किन का ग्लो बढ़ने लगा, और बहुत ही अच्छा फीलिंग आने लगा, और कॉन्फिडेंस आने लगा। मुझे जो सांस फूलती थी, नी प्रॉब्लम था, बैक प्रॉब्लम था, ये सब कब वैनिश हो गया पता ही नहीं चला। और मुझे बहुत अच्छा मतलब वो फीलिंग ही एक अलग थी, और वही एक फीलिंग ने मुझे एक फोर्स किया कि नहीं, मुझे जैसे अच्छा रिजल्ट मिला है ऐसे मैं दूसरों को भी सेम हेल्थ रिजल्ट देने में हेल्प करूंगी। और मैंने ऐसे मेरे कोच को रिकमेंड करना स्टार्ट किया कि इनको वेट लॉस करना है, इनको करना है, ऐसे करके वो उन लोगों का भी वेट लॉस मतलब अच्छा रिजल्ट आने लगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, और धीरे धीरे मैं पार्ट टाइम कब मैं ये प्रोफेशन में आ गई वो मुझे पता भी नहीं चला। और उसके साथ साथ मतलब हेल्थ फिटनेस के साथ साथ इनकम भी मुझे अच्छी आने लगी पार्ट टाइम में ही। और मैंने ऐसे देखा 2-3 साल तक मैंने ऐसे ही पार्ट टाइम किया, और देखा कि नहीं, इसमें मैं पार्ट टाइम करती हूँ तो भी अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है, और हेल्थ फिटनेस तो मतलब नेक्स्ट लेवल रह रही है मेरी। तो मैंने ये जर्नी कंटिन्यू की, और ऐसे ही दूसरों को मैं हेल्प करने लगी उनके हेल्थ और फिटनेस रिजल्ट अचीव करने में। और मीनवाइल मेरे मदर का भी मतलब एट द एज ऑफ 75 की एज में मतलब 25 kg वेट लॉस हुआ। मेरी सिस्टर ने 1 ईयर में 32 kg वेट लॉस किया। मेरे दूसरे ब्रदर सिस्टर ने, जिसने वेट लॉस का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उन्होंने भी अपना 14-15 kg अराउंड वेट लॉस किया। तो ये सारी चीज़ों ने मुझे एक डिसीजन लेने पे इंसिस्ट किया
कि मैं मेरा सैलून का प्रोफेशन जो सही में मेरा हार्ट था, मैंने बहुत दिल से वो प्रोफेशन में काम किया था, एक लगन से किया था। मैं मेरे क्लाइंट की बहुत अच्छे से टेक केयर करती थी, बहुत डेडिकेटेड थी मैं वो प्रोफेशन के लिए। पर समहाउ मुझे ऐसे लगने लगा था कि ये प्रोफेशन के साथ मैं मेरी हेल्थ और फिटनेस अच्छी नहीं रख पाऊंगी, मैं मेरी फैमिली का ध्यान अच्छा नहीं रख पाऊंगी। मैं एक इनकम तो अच्छी जनरेट कर लूंगी, पर मैं कभी अच्छी हेल्थ फिटनेस नहीं रख पाऊंगी और फैमिली टाइम कुछ नहीं रहेगा। ऐसा वो मतलब टाइम जैसे जैसे गया तो मैंने 3-4 इयर्स में डिसीजन ले लिया कि नहीं, मैं फुल टाइम अभी हेल्थ और फिटनेस में, हर्बल लाइफ में ही करूंगी। और मैंने अपना ये जर्नी फुल टाइम में स्टार्ट कर दिया और तब से लेके आज तक मेरा वेट मेंटेन है और एनर्जी डे बाय डे बढ़ रही है। मैंने जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो ऑलमोस्ट मेरी एज 35 या ऐसी रही होगी, 35-37 के आसपास, और अभी मेरी एज 46 है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं मेरी 3 kg की डॉटर को कैरी करना मुश्किल हो गया था, मैं नहीं कर पा रही थी और एनर्जी लेवल नहीं रहा था, नी बैक, तो वो 37 की 35 की एज में ऐसा सब था। तो 45 में तो उससे बढ़ने ही वाला था अगर मैं ये कुछ इससे इंट्रोड्यूस नहीं हुई होती तो अभी आज की डेट में मेरा मतलब 46 की एज है, तो उसमें भी मेरी डॉटर अभी 40 kg की है, तो मैं उसको कैरी करके 3rd फ्लोर तक चढ़ सकूं उतनी मेरी एनर्जी है, मेरी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी है, मैं अच्छी वर्कआउट कर पा रही हूं और दूसरों को भी यही इस टाइप का रिजल्ट देने में हेल्प कर रही हूं। तो ये आज मेरा सा छोटा इंट्रोडक्शन जर्नी था। और जो भी नए फॉलोअर था या तो पुराने फॉलोअर, जिसको भी मेरा ये रूट पता नहीं था, मैं किस बैकग्राउंड से आई हूँ, कैसे इंट्रोड्यूस हुई ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से, तो ये मेरा स्मॉल इंट्रोडक्शन था। ऐसे ही रोज अलग अलग हेल्थ टॉपिक के साथ मैं डेफिनेटली लाइव आने वाली हूँ। डेली ट्राई करूंगी कि मैं रोज एक लाइव सेशन लूँ। अगर आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर वो है कि इस हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए हमें कुछ नॉलेज चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप डेफिनेटली मैसेज कर सकते हो। मैं ये लाइव सेशन में डेफिनेटली ये कवर करूंगी आपके टॉपिक्स। थैंक यू, हैव ए गुड डे।